ये बालक है, ये कुछ भी बोल रहा है, आपको बताने की क्या आवश्यकता है। तो कृष्ण ने कहा देखो आप साधु पुरुष हो, साधु पुरुष किसी भी प्रकार के गोपनीय बातें नहीं रखते और अपना मित्र शत्रु या फिर निष्पक्ष रूप में किसी को नहीं देखते। कृपया करके मेरी ये जो अनुरोध है उसे स्वीकार करें, मेरी शंका दूर करें कि आप ये जो कर रहे हो क्या उनमें वर्णित है, क्या आप ये जो कर इसका प्रमाण क्या है, उचित है अनुचित है, क्या है, कहां से कर रहे हो, अपने मन से बना के कर रहे हो कि कहीं पे वर्णन है। अब साधारण ये वैश्य समाज के लोग थे जो परंपरा थी उसको पालन करते आ रहे थे। तो कृष्ण वहां पर पूछते हैं, बहुत सुंदर रूप से कृष्ण पूछते हैं कि आप ये जो अलग अलग प्रकार का कार्य कर रहे हो ये शास्त्र में वर्णन है या मन से बनाकर कर रहे हो। अगर मन से बनाकर कर रहे हो तो आप तो जानते ही हो इसका कोई फल नहीं मिलेगा। और आज सब लोग, आज हमारा आधे 99% जो हमारे लोग हैं ये आजकल यही कर रहे हैं। दिवाली आ रही है, क्या करना है, पटाखे फोड़ना है, क्यों फोड़ना है पता नहीं। होली आ रही है, रंग फेंकना है, क्यों फेंकना है वो मत पूछो। नवरात्रि आ रही है, क्या करना है, गरबा खेलना है, गरबा क्यों खेल रहे हो वो मत पूछो। क्यों कर रहे हैं पता नहीं, बस करना है। नवरात्रि में आजकल अलग अलग प्रकार के कैसे नाचना है, इस पे 50 प्रकार के लोग उस पे लेक्चर लेते हैं, सेमिनार लेते हैं, नाचना कैसे, क्यों नाचना है उसको भी पता ही नहीं होता। तो एक बार एक उदाहरण देता हूं। एक बार एक दक्षिण भारत का एक व्यक्ति था, बाल्यपन में अपने माता पिता के साथ रहता था। तो प्रति वर्ष उसके घर में एक निश्चित तिथि पर यज्ञ किया जाता था। तो जब यज्ञ होता था तो घर के सारे लोग उपस्थित होते थे, माता पिता उपस्थित होते थे, वहां पे सब लोग एकत्रित होकर यज्ञ की सामग्री एकत्रित की जाती थी। लेकिन क्या होता था, पहले समय में दरवाजे बड़े बड़े होते थे, आंगन रहता था, कहीं से भी घर में लेता था और उनके घर के आसपास विशेष थे। तो बालक छोटा था तो फिर कुत्ता जो है वो यज्ञ के समीप ना जाए तो क्या करते थे, यज्ञ प्रारंभ होने के पूर्व 2 कुत्ते को लाके कमरे में बांध देते थे और यज्ञ प्रारंभ होता था। अब 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुआ, बालक देख रहा है कि जैसे ही यज्ञ चालू होने वाला है पिता क्या कर रहा है, जाके 2 कुत्ते को खंभे में बांध रहा है। 1 2 3, अब कई वर्ष ऐसा ही देखा। तब तक पिता का देहांत हो गया, यज्ञ बंद हो गया, बालक बड़ा हो गया, युवा हो गया, बंबई में आया, नरीमन पॉइंट में 12वें महले पे रहने लगा। फिर उसकी इच्छा हुई चलो जाके हम वही यज्ञ करते थे जो पिताजी किया करते थे। बहुत हमारा परिवार समृद्ध हो गया उस यज्ञ को करने से। तो उसने सारा सामग्री इकट्ठा कर लिया यज्ञ प्रारंभ करने के लिए, सब कुछ हो गया। यज्ञ प्रारंभ करने के लिए पूर्व बोला, अरे एक चीज तो भूल ही, कुत्ता बांधना तो भूल ही गया। बिना कुत्ते के यज्ञ कैसे होगा। आज तक मैंने कभी कोई यज्ञ देखा नहीं अपने घर में जिसमें ये 2 कुत्ते बांधे नहीं गए। तो बाजार से गया, 2 कुत्ता लेकर आए। ये आज हमारी परिस्थिति है कि हम क्रियाएं कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं पता नहीं। क्यों कर रहे हैं, दूसरा कर रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। एक बार मैं गणपति पंडाल में गया, हाल की बात। तो हम गए तो वहां पर उपस्थित जो भी कोऑर्डिनेटर थे सब जन जाए, प्रभु जी आइए, स्वागत किया, बहुत अच्छा स्वागत किया। मैंने प्रणाम करने गया, देखा गणपति जी के हाथ पे पक्षी था कोई। अब गरुड़ तो थे नहीं, क्या थे पता नहीं। तो मैं प्रणाम करने के पहले थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो मैंने उनके कोऑर्डिनेटर और सबको बुलाया कि ये हाथों में क्या रखा है, आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए, ऐसा तो रूप मैंने कभी देखा नहीं। तो मुझे आश्चर्य लगा, पहली बार सारे कोऑर्डिनेटर बैठ के सोच रहे हैं, हाँ यार ये हाथ में है क्या। आज तक उन्होंने ही कभी सोचा नहीं था। तो फिर बोला पता नहीं प्रभु जी, उठा के लेकर आ गए, यही हमको बोला गया था। तो ऐसा हमारा हालत है, ऐसा हमारा हालत है। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं। और यही कृष्ण पूछते, अरे भैया कोई कार्य कर रहे हो तो पूछो क्यों कर रहे हो। हरे कृष्ण नाम जब कर रहे हो क्यों कर रहे हो। आधे लोग समझ में ही नहीं आता क्यों कर रहे हो। बहुत सारे लोग चैतन्य महाप्रभु के वक्त बोला करते थे,
कि अरे पागल हो गए हो, सुबह सुबह आप लोग कीर्तन कर रहे हो, महाविष्णु सो रहे हैं और आप लोग इतना जोर जोर करताल मृदंग बजा के कीर्तन करोगे, महाविष्णु जाग जाएंगे और यदि वो जाग जाए तो प्रलय आ जाएगा, इसलिए सुबह सुबह इतना जोर कीर्तन मत करो। ये ब्राह्मण कहते थे श्रीवास ठाकुर को, आंग वहां के लोगों को। हमारे एक भक्त गए थे पाश्चात्य देश में, ट्रेन में नाम जप कर रहे थे सवेरे सवेरे, और कभी कभी कुछ भक्त जो है आंख बंद करने के बाद थोड़ा एक्सटेसी में आ जाते हैं, कुछ कुछ वाइब्रेटर मोड में आ जाते थे, तो अपना नाम जप लेके वो झूम रहे। एक व्यक्ति सामने था, उसे ये देखा नहीं था, ये बोला ये कर क्या रहा है। अब आंख बंद करके वो बेचारा हरे कृष्णा लगा हुआ है। 16 माला खत्म होने के बाद आंख खोला तो देखा 10 लोग बंदूक लेके खड़े। बोला ये जपा करने से तो भगवान दर्शन देने वाले थे, ये लोग कौन है? वो बेचारा परेशान हो गया। तो फिर वो जो सामने व्यक्ति था उसने कंप्लेन किया, ये ट्रेन में आतंकवादी बैठा है, ये ट्रेन को उड़ाने वाला है। तो बहुत समझाने के बाद पता चला भैया आतंकवादी नहीं है, भगवान का नाम जप कर रहा है। ये हमारा परिस्थिति है। ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। सोचो श्रील प्रभुपाद जी की क्या कृपा थी। एक जगह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता मैया का विग्रह स्थापना हो रहा था और विग्रह में सब कुछ उथल पुथल था। प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हुए, भगवान को भोग लगाने का समय आया। प्रभुपाद जी ने पूछा फल कहाँ है, लिस्ट में था फल लेके आने, बोले वो तो काट के खा गए। अरे वो भोग के लिए था। तो प्रभुपाद क्रोधित थे, सबको डांट रहे थे वहां पे। तब तक अंदर से आवाज आने लगा, टाक टाक टाक। प्रभुपाद जी बोले ये क्या है, ये तो अभिषेक का शेड्यूल में नहीं था आवाज आना। तो अंदर जाके देखे, जो उन्होंने लकड़ी का अल्टर बनाया था वो छोटा हो गया था, जगन्नाथ जी बड़े थे। तो जगन्नाथ जी को मार के घुसा रहे थे अंदर, टाक पीट रहे थे। ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में गए श्रील प्रभुपाद जी, राधा कृष्ण का विग्रह है, प्रणाम किया, प्रणाम करके उठे, गौर नहीं था। बोले राधा कृष्ण कहाँ गए, बोले रोटेटिंग अल्टर घूमता रहे। तो कई सारे ऐसे ऐसे लोग थे जिनको कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये लोग भगवान की भक्ति में आएंगे। ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण कृपा प्रदान की, हरिनाम प्रदान किया, पूरे विश्व में सनातन धर्म को स्थापित किया, भक्ति शुद्ध भक्ति को स्थापित किया। ये श्रील प्रभुपाद जी का श्रेय। तो दिखावा से बचना चाहिए। कई बार कहते हैं, अब कई बार जब ऐसा सब लीला आता है ना तो हम लोग बोलते हैं हाँ ये मेरे लिए नहीं। शास्त्रों में जब भी असुर वध का वर्णन आता है हम सोचते हैं मेरा बगल वाला आज रहना चाहिए था। सारे गुण जो बता रहे हैं उसका बता रहे हैं। हम किसी को कहे कि नम्रता होनी चाहिए, हम बगल में देखेंगे सुन लिया कि नम्र हो। प्रभु जी आप, इसमें कोई बोलने की बात है, तो स्वाभाविक रूप से ही नम्र है। शास्त्रों से वर्णन है कि आप अपने आप को किससे कनेक्ट करते हो, तो सब लोग प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इनसे सबसे कनेक्ट करें। ये भगवान अलग अलग राक्षसों का वध क्यों किए, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, कंस, ये सब राक्षसों का वध क्यों किए। संडे के दिन चूड़ा पॉपकॉर्न खा के हम अपना सीरियल देखने के लिए, बहुत अच्छा सीरियल बनाया, मारना चाहिए था, बहुत पापी था, इसके लिए भगवान ने लीला की। ये लीला आखिर भगवान क्यों करते हैं, कभी हमने सोचा है शांति से कि भगवान को चलो कुछ काम धंधा नहीं था, चलो एक असुर मार देते। ऐसा नहीं है, हमें दर्शाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति हमें सीधा सीधा मुंह पर आकर कहे कि तुम पापी हो, तुम लोभी हो, तुम कामुक हो, तुम ईर्ष्यालु हो, हमें बुरा लगेगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, दूसरे को बोलते हैं ये पापी है, ये लोभी है, ये कामुक है। हम बोलते हैं बहुत सही, बराबर बोल रहे हैं। और यही भगवान लीला करते हैं। कंस को कोई बोले ये दुष्ट था, पापी था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बोले तो बोले ऐसा कैसा बोले। लेकिन वास्तव में भगवान हमें बोलना चाह रहे हैं, बुरा लगेगा इसलिए उसको बोल रहे हैं। जब तक हम ये चीज समझ नहीं पाए शास्त्र का कि जितने असुर है वो हमारे हृदय के अंदर है,
और हमें सिखाने के लिए भगवान ये अलग अलग प्रकार के असुरों का वध कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। हम भी वही दिखावा कर रहे हैं। वैष्णव का पोशाक पहनने के लिए 10 मिनट लगता है, वैष्णव हृदय से बनने के लिए 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। हरि बोल। 10 मिनट कंठी डाल लिया, तिलक लगा लिया, धोती कुर्ता बन लिया, आ गए प्रभु जी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन वही हृदय से यदि भक्त बनना है तो फिर हर एक व्यक्ति ना 3 प्रकार का जीवन जीता है। हर एक व्यक्ति, एक जो पूरा संसार जानता है कि ये व्यक्ति कैसा है, हम जो संसार को प्रदर्शित करना चाहते हैं। दूसरा, जो हमारे बहुत ही निकट गण, बहुत ही नजदीक रहने वाले लोग जानते हैं कि हम क्या है। कई सारे लोग हैं ना कि घर से निकलते बहुत चमक धमक के एकदम तेजस्वी लग रहे हो, जब घर पे आएंगे तो उनके माता कहेगी 10 दिन से नहाया नहीं बेटा, आज तो नहा ले। वो परफ्यूम मार के क्रीम लगा के निकल जाता है रोज। तो वो उसके घर वाले एकदम नजदीकी जन जानते हैं कि आप क्या। संसार में तो सब है, महान है। और तीसरा, जिसपे हमें सबसे ज्यादा कार्य, मेहनत, परिश्रम करना होता है, केवल हम जानते हैं कि हम क्या है। संसार में अन्य दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जानता, ना माता, ना पिता, ना भाई, ना बहन, ना पत्नी, ना बच्चा, कोई नहीं जानता कि हम वास्तव में एकदम, अगर पिक्चर एकदम स्पष्ट है, अंदर बाहर हम क्या है केवल हम जानते हैं और भगवान जानते हैं। ये 3 प्रकार का जीवन जीते हैं हम। सबसे अधिक मेहनत बाहर के जीवन पे जीते हैं, मेहनत करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन वास्तव में सबसे अधिक परिश्रम किस पर करना होता है? हम अंदर से क्या है, हम उस पर परिश्रम करना, मेहनत करना भूल जाते हैं। तो ये दिखावा नहीं करना है। वही कृष्ण बता रहे, अरे कोई कार्य कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? समझे हो क्या? उसका अर्थ समझे हो क्यों कर रहे हो? तो नंद महाराज कहते, अरे हम लोग कोई साधारण कार्य नहीं कर रहे हैं। इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। इंद्र के कारण ही हमें वर्षा प्राप्त होती है, अन्न प्राप्त होता है। उस अन्न से हम अलग अलग प्रकार की अपनी क्रियाएं करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, ये सब हमें उनके द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए ये परंपरा में आती जा रही है, हमें ये कार्य करना है, इसीलिए इसे करना अनिवार्य है। अब कृष्ण को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि उनके भक्त किसी अन्य की पूजा करें। कृष्ण बहुत ही ईर्ष्यालु प्रेमी है। थोड़ा सा डाइवर्ट होगा क्योंकि दामोदर मास है। दामोदर मास में कृष्ण, यशोदा माता क्या कर रही थी? मंथन कर रही थी, और सुंदर मंथन कर रही थी। कृष्ण को भूख लगा। कृष्ण का गुणगान करते हुए, कृष्ण की लीला गाते हुए, सुंदर लीला का वर्णन करते हुए क्या कर रही थी? दही को मंथ रही थी, सुंदर मक्खन उत्पन्न कर रही थी। कृष्ण, ठीक है, उन्हें दामोदर कहा जाता है। तो उन्हें क्या हुआ? भूख लगी, माता यशोदा के पास गए। माता यशोदा के पास जब वो गए तो उन्होंने क्या किया? मथनी को पकड़ लिया, सीधा मथनी को पकड़ा। यशोदा माई बड़ा आश्चर्यचकित हो गई, मेरा बच्चा बुद्धिमान हो गया। हाथ पकड़ता मंथन नहीं रुकता, रस्सी पकड़ता नहीं रुकता, सीधा टू द पॉइंट मथनी को ही पकड़ लिया। मंथन रुक गया और फिर कहा, माता भूख लगी। अब यशोदा माई कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती, उनके प्राण, और फिर कृष्ण को उठा के स्तनपान करने लगी, दूध पिलाने लगी। अब कृष्ण के लिए इससे श्रेष्ठ अन्य दूसरा कोई आनंद नहीं। कृष्ण अपनी इच्छा से अपने भक्तों के अधीन होते, अपने भक्त की शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। तब तक यशोदा माई को स्मरण होता है, अंदर दूध रखा हुआ है, सुंदर, जो 9 लाख गाय थे कृष्ण की, उसमें से जो बहुत ही विशेष गायों का जो दूध है उसको उबलने के लिए रखा था। यशोदा माई को लगा, अरे वो दूध नुकसान हो जाएगा, मक्खन नुकसान हो जाएगा, मक्खन नहीं बन पाए। तो कृष्ण को दूध पिला रही थी।
लेकिन उठा के नीचे रख दी और फिर गई दूध को संभालने। तब कृष्ण को ये पसंद नहीं आया। जब मेरी सेवा हो रही है तो मुझे छोड़कर दूसरा चालू कैसे हो गया? तो कृष्ण को ये स्वीकार नहीं है। तो आज तक यशोदा माता के पास बहुत सारे कंप्लेन आती थी, बहुत सारी गोपियां आती थी, आपका बालक जो है चोरी करता है, माखन चोरी करता है, हमारे घर से प्रतिदिन अलग अलग प्रकार की अनवादी करता है। यशोदा माता विश्वास नहीं करती थी। अरे सर्वश्रेष्ठ जो सर्वाधिक गाय किसके पास है ब्रज में? नंद महाराज के पास। सर्वश्रेष्ठ गाय किसके पास है? नंद महाराज के पास। माखन का भंडार, मेरे घर पे सर्वोच्च माखन का भंडार पड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से ये दूसरे के घर पे जाके क्यों खाएगा? लॉजिक ही नहीं। अगर आप करोड़पति हो तो किसी झोपड़े में जाके 10 रुपया क्यों चुराओगे? कोई बोलेगा ये चुराने आया था, कौन विश्वास करे? तो आज तक यशोदा माई कभी विश्वास नहीं कर रही। लेकिन आज कृष्ण को क्रोध आ गया। उन्होंने वहां पर एक पत्थर रखा हुआ था, मटके पर इस प्रकार से फोड़ा, सारा दूध दही मक्खन बाहर आ। फिर अंदर गए, माखन का पूरा गोडाउन था। फिर वहां से चढ़कर वहां पे मटका फोड़ने लगे, माखन खाने लगे। कई सारे उनको स्मरण आ गया, रामायण में बहुत सारे बंदरों ने मेरी सेवा की थी, सारे बंदरों को बुलाया, पार्टी चलने लगा, सुंदर पार्टी हो रहा है। और तब तक यशोदा माई बाहर आती है और देखती है ये मेरे बालक ने किया। तब उनको पहली बार ऐसा लगता है कि शायद गोपियां सही कह रही थी, ये बालक घर के अंदर इतना कांड कर सकता है तो बाहर क्या करेगा? और फिर वापस गए तो देखे सारे बंदरों के साथ पार्टी चल रहा है। तो यशोदा माई ने क्या किया? छड़ी उठाई और फिर कृष्ण जो अनंत है, जिनसे साक्षात यमराज भयभीत है, कृष्ण यशोदा माई को देखते, उनके हाथ में प्रथम बार छड़ी देखते हैं और फिर भागने लगते हैं भय से। और यशोदा माई पीछे पीछे भागती है। सत्यव्रत मुनि सुंदर रूप से इस लीला को दामोदर अष्टकम में अंकित करते हैं। अब हम उसमें डाइवर्ट नहीं होंगे, लेकिन ये प्रथम श्लोक है, नमामीश्वरं सच्चिदानंदरूपं लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानम। गोकुल के गलियों में भाग रहे यशोदा से भयभीत होकर। ठीक है, तो ये है कृष्ण अत्यंत। तो अपने वो ये स्वीकार नहीं कर सकते कि मेरी भक्त दूसरे की सेवा करे। दामोदर लीला इसलिए हो गया कि दूध देने चली गई यशोदा माँ। अब कृष्ण के माता पिता जो है वो इंद्र की पूजा कर रहे हैं, ब्रजवासी जो है वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हैं, और इंद्र पूजा कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। और दूसरा, इंद्र को अहंकार हो गया है। इंद्र को यह अहंकार हो गया है कि मैं वर्षा प्रदान करता हूं, इसलिए मैं ही स्वामी, मैं ही भगवान। ये भ्रम है कि अगर कोई व्यक्ति को पोस्ट प्रदान कर दिया जाता है, कोई पद प्रदान कर दिया जाता है, तो व्यक्ति क्या करता है? थोड़े दिन में अपने आप को भगवान समझने लगता है। तो कृष्ण इंद्र को नम्र बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कर्मवाद अब बताना चालू किया। नंद महाराज और बाकियों को पूछा, अरे इंद्र कोई भगवान नहीं है, आप लोग कर्म करते हो तो कर्म का फल देना उनका मजबूरी है। अब हालांकि ये नास्तिक विचारधारा है, लेकिन कृष्ण बता रहे हैं इस लीला में, बस लीला हेतु, ये उनको आपके कर्मों का फल देना ही पड़ेगा। आप अच्छे कार्य करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कार्य करोगे बुरा फल मिलेगा। इंद्र का इसमें क्या लेना देना? तो इसलिए बहुत अधिक उनको सेवा करने की आवश्यकता नहीं। हम तो वैश्य है, हमें कौन धन प्रदान करता है? हमें गाय धन प्रदान करती है, हमें पर्वत गिरिराज जी धन प्रदान करते हैं, ब्राह्मणों द्वारा सेवा की जाती है, तब यज्ञ होता है और फिर हमें हमारा अन्न प्राप्त होता है। इसलिए इंद्र की पूजा मत करो, अपने कर्म की पूजा करो, गिरिराज जी की पूजा करो, ब्राह्मणों की पूजा करो और गायों की पूजा करो। अभी कृष्ण कर्मवाद के तरीके से बता रहे हैं, हालांकि नास्तिक विचारधारा है, लेकिन लीलावश कृष्ण बता रहे हैं।